Welcome to this channel. Myself Dr. T. N. Devnath, डॉक्टर मॉडर्न मेडिकल साइंस, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत कॉमन है इंडिया में। इंडिया वन ऑफ द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ वी कैन से। तो डेफिनेटली अगर आप इंडिया में हैं तो आपको डायबिटीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये डायबिटीज़ क्या होता है, लेमन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो सब लोग डायबिटीज़ के बारे में या फिर शुगर की बीमारी के बारे में कुछ ना कुछ डेफिनेटली जानते हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ साइंटिफिक बात करेंगे जिसके थ्रू आपको पता चलेगा एक्चुअली डायबिटीज़ में क्या होता है और इसको जो ट्रीटमेंट है उसको किस बेसिस में ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल्स बात करेंगे। अगर आप इस चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके आसपास में आपके रिलेटिव्स में बहुत सारा पेशेंट जो कि डायबिटीज़ से भोग रहे होंगे, उनको ज़रूर शेयर कीजिए, बेनिफिट जरूर मिलेगा। सबसे पहले क्या होता है, देखिए आपके हाथ में पॉकेट में कुछ पैसा रहता है, कुछ पैसा आपका बैंक अकाउंट में रहता है। तो अगर हम लोग देखेंगे इसके साथ डायबिटीज़ का कैसे रिलेशन है, बहुत अच्छा से हम बताएंगे। कुछ पैसा आपके हाथ में होता है, कुछ पैसा आपका बैंक में होता है। मैक्सिमम पैसा आपका बैंक में होता है और डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो पैसा चाहिए वो आपका पॉकेट में होते हैं। तो सिमिलरली क्या होता है, हम लोगों का बॉडी में भी डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए जो शुगर चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ शुगर। जो शुगर चाहिए वो आपका बॉडी में वो आपका ब्लड में रहता है। बाकी जितना शुगर एक्स्ट्रा है इसको स्टोर किया जाता है मसल और फैट के अंदर थ्रू इंसुलिन के थ्रू हम लोग इसको डाल देते हैं। जैसे पैसा लेके हम लोग जाते हैं बैंक के पास, बैंक के वहाँ पे अकाउंटेंट रहता है, वो पैसा आपके अकाउंट में डाल देता है ताकि ज़रूरत के हिसाब से आपको ये पैसा विड्रॉ किया जा सके और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली आपका जितना ग्लूकोज आपका ब्लड में ज़रूरी है फॉर डे टू डे एक्टिविटी, इतना आपका ब्लड में रहेगा। बाकी जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा ये इंसुलिन के थ्रू आपको मसल और एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जब आपको ज़रूरत होगा ये ग्लाइकोजन फिर से ब्रेक डाउन होकर आपको ग्लूकोज दे देगा। जैसे कोई रात में अगर आप नहीं खाना खाते हैं फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि जो स्टोर आप किए हुए हैं, जो ग्लूकोज आप स्टोर किए हुए हैं एज ए ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर आपको ग्लूकोज प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आप सर्वाइव कर सकें। अभी प्रॉब्लम ये है कि इंसुलिन एक इम्पॉर्टेंट है जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं। ये इंसुलिन आपका एक पैनक्रियास नाम का एक ग्लैंड है जिसके बीटा सेल से सीक्रेट होता है। अभी बात है कि अगर इंसुलिन नहीं रहेगा तो डेफिनेटली आपको जो एक्स्ट्रा शुगर होगा वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो ये ब्लड में रह जाएगा। तो डेफिनेटली आपका ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा। जब हम लोग ब्लड चेक करेंगे तो इसमें आपका शुगर ज़्यादा आएगा, तो हम बोलेंगे आपको डायबिटीज़ है। लेकिन ये जो ज़्यादा हुआ है शुगर, इसका पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपको इंसुलिन नहीं बन रहे हैं। अभी इंसुलिन क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि जो बीटा सेल से इंसुलिन बनता है, अगर किसी भी रीज़न से ये बीटा सेल डैमेज हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इंसुलिन नहीं मिलेगा। अगर ये इंसुलिन बिल्कुल नहीं होता है देन वी कॉल इट टाइप 1 डायबिटीज़। आप सुने होंगे टाइप 1 डायबिटीज़ इज बिकॉज ऑफ इंसुलिन डिफिशिएंसी। इंसुलिन होता ही नहीं है। तो अगर इंसुलिन नहीं होता है टाइप 1 डायबिटीज़ में तो टाइप 1 डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा कि आपको इंसुलिन दिया जाए। तो बाहर से इंसुलिन हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी इंसुलिन को हम लोग बॉडी में इस्तेमाल करते हैं विथ इंसुलिन इंजेक्शन, राइट। और एक ये हो सकता है जैसे आपके पास पैसा है, आप बैंक में गए हैं, अगर बैंक में उस दिन अकाउंटेंट नहीं आए तो भी आपका पैसा अकाउंट में सबमिट नहीं होगा। सिमिलरली जो ग्लूकोज है, इंसुलिन अगर लेके जाते हैं मसल और एडिपोज टिश्यू के पास, लेकिन वहाँ पे रिसीव करने के लिए भी रिसेप्टर होना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए वो रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे इंसुलिन है लेकिन रिसेप्टर काम नहीं कर रहे ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, देन वी कॉल इट टाइप 2 डायबिटीज़। तो मतलब है टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रहता है, इनफैक्ट इंसुलिन ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि इंसुलिन जब लेके जाते हैं वहाँ पे जब इसको रिसीव नहीं किया जाता है, जो ग्लूकोज है इसको मसल और एडिपोज टिश्यू में जब रिसीव नहीं किया जाता है ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस थ्रू द रिसेप्टर, तब क्या होता है और ज़्यादा इंसुलिन आते हैं
ताकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जा सके, लेकिन अल्टीमेटली नहीं होता है। तो डेफिनेटली क्या होता है, अमाउंट ऑफ इंसुलिन पहले टाइप 2 डायबिटीज़ में ज़्यादा हो जाता है, इसके बाद धीरे धीरे इसमें भी कम होने लगता है। लेकिन एट फर्स्ट आप देखेंगे तो टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन का बिल्कुल कमी होता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन यूजुअली हाई रहता है, लेकिन जो रिसेप्टर है वो काम नहीं करते ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है, इसका बहुत सारे रीज़न हो सकता है, लेकिन बेसिक डिफरेंस यही है, टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन नहीं है तो ट्रीटमेंट है इंसुलिन दे दो, टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन है तो हमको इंसुलिन देने का एट फर्स्ट ज़रूरत नहीं होता है। हम लोगों को जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर को काम करने के लिए कुछ ओरल मेडिकेशन है जो कुछ टैबलेट फॉर्म में आता है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि आपका रिसेप्टर काम करे, सेंसिटिव हो, और इंसुलिन जो ग्लूकोज लेके आए उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करे और स्टोर करके रखें। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में। ट्रीटमेंट में भी थोड़ा डिफरेंस डेफिनेटली है। अभी टाइप 1 डायबिटीज़ पहले होता था जो बीटा सेल डैमेज हुआ है जिसके चलते इंसुलिन नहीं बने हैं, मोस्टली इट्स बिकॉज ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज, मतलब कोई एंटीबॉडी बॉडी में बना हुआ है जो कि बीटा सेल को एज ए एनिमी देखता है और इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यूजुअली ये कहाँ पे देखा जाता है, जो लोगों को और ज़्यादा और एक्स्ट्रा ऑटोइम्यून डिजीज, जैसे हम लोग जानते हैं र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है, SLE है, तो ये हाशिमोटो थायराइडाइटिस है, थायराइड का जो प्रॉब्लम होता है, तो ऑल आर ऑटोइम्यून डिजीज। इस ऑटोइम्यून डिजीज में चांसेस है कि आपको पैनक्रियास का भी बीटा सेल डैमेज हो। तो इसीलिए पहले बोला जाता था कि टाइप 1 डायबिटीज़ यूजुअली 20-25 साल से कम उम्र में होता है और टाइप 2 डायबिटीज़ इसके बाद होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज़ आपको कोई भी एज में हो सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट अपडेट है। और भी अपडेट है, सिर्फ टाइप 1 नहीं है, टाइप 2 नहीं है, सिर्फ और जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी होता है, इसके बाद भी 2-3 और तरह का डायबिटीज़ है जिसको मोडी बोलते हैं, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ इन यंग, एंड LAD लेटेंट ऑटोइम्यून डिजीज एंड एडल्ट। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है डायबिटीज़ में। अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट कीजिए, डेफिनेटली हम इसके डिटेल्स वीडियो बनाएंगे ताकि आप डायबिटीज़ को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं और डायबिटीज़ के साथ एक बहुत अच्छा ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको डायबिटीज़ में और डिटेल्स में वीडियो चाहिए कि नहीं, कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या डायबिटीज़ रिवर्सिबल हो सकता है, कौन सा कंडीशन में डायबिटीज़ रिवर्सिबल होता है, प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज़ होता है तो इसका मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में अगर डिटेल्स आपको जानना है तो नीचे डेफिनेटली कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच।